रुकिए ज्येष्ठ भ्राता। महामंत्री विदुर, इस प्रकार अपशकुन करवाने का कारण? कारण ये राजमाता कि मैंने अभी अभी शपथ ग्रहण की है कि हस्तिनापुर के महामंत्री के रूप में मैं विदुर सत्य, धर्म, हस्तिनापुर के सिंहासन का हित और प्रजा का सुख, इन 4 बातों का विचार कभी त्याग नहीं करूंगा। मेरे सारे संबंध और स्नेह मेरे लिए गौण होंगे। अतएव राजमाता, इस अधर्म को रुकवाना मेरे लिए अनिवार्य है। कौन सा अधर्म महामंत्री? ये राज्याभिषेक राजमाता। ये राज्याभिषेक धर्म विरुद्ध है। एक जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति राजा बनने के योग्य नहीं होता। ये क्या चेष्टा है महामंत्री विदुर? क्या पाखंड है ये? ना चेष्टा है, ना ही कोई पाखंड राजमाता। ये तो शास्त्रों का विधान है। एक जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति राजा बनने के योग्य नहीं होता। धर्म कभी कभी कठोर होता है राजमाता। बहुजन के सुख के लिए व्यक्ति का बलिदान मांगता है धर्म। ये बात तुम अब कह रहे हो महामंत्री विदुर? इस राज्याभिषेक के बारे में तो तुम पहले से ही जानते थे, तब धर्म का स्मरण नहीं आया था। धर्म मनुष्य की स्थिति के साथ बदलता है राजमाता। धर्म बदल जाता है, ये तो पहली बार सुना है मैंने। हाँ, स्वार्थ बदलता है ये सुना था मैं, किंतु धर्म? वैसे हस्तिनापुर बड़ा राज्य है, यहां के नियम भिन्न हो सकते हैं। युवराज शकुनी, हमारे पारिवारिक प्रश्न के विषय में आपको बोलने का अधिकार नहीं है। क्षमा करे महामहिम भीष्म, क्षमा करे। बहन का पक्ष लेकर बोलने का भाई को अधिकार होता है, ऐसा धर्म है समग्र आर्यावर्त में। हस्तिनापुर में यह धर्म है कि बदल गया है, ये तो धर्म छत्रधारक महाज्ञानी विद्वान विदुर ही बोलेंगे। आपके प्रश्न का उत्तर भी मैं दे सकता हूं। अपने ज्येष्ठ भ्राता में कोई दोष ना देखना, ये एक अनुज का धर्म होता है। परंतु जब राजा के गुण और दोष पर विचार हो रहा हो तब अपने ज्येष्ठ भ्राता का संबंध ना देखना, ये एक महामंत्री का धर्म होता है। किंतु परिवार के ज्येष्ठ पुत्र का ही राज्य पर अधिकार होता है महामंत्री विदुर। सभी पुत्र समान रूप से योग्य हों, तब ज्येष्ठ का अधिकार होता है राजमाता। आषाढ़ का महीना श्रावण से पहले जन्मता है, परंतु महत्व तो श्रावण का ही अधिक होता है, क्योंकि श्रावण में ही सर्वाधिक वर्षा होती है। जब आयु और गुणों के मध्य विचार करना हो, तब गुणों का ही विचार करना अनिवार्य है राजमाता। शास्त्र कहते हैं कि जिस प्रकार शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में ही टिक सकता है, तांबे से बने पात्र में नहीं, ठीक उसी प्रकार राज्य करने की योग्यता एक संपूर्ण व्यक्ति में ही उतर सकती है, किसी अपूर्ण में नहीं। अपूर्ण? अपूर्ण? मुझे क्षमा कीजिएगा ज्येष्ठ भ्राता। शांत शांत। मेरा पर्याप्त अपमान हो चुका है विदुर। जब तुम्हारे इस
तथाकथित धर्म के पास से ये राज्यसभा मुक्त हो जाए तो मुझे बुलावा भेज देना। केवल नेत्र ना होने के कारण धृतराष्ट्र एक योग्य राजा नहीं बन सकता। ये हम नहीं मान सकते महामंत्री विदुर। दृष्टि तो राजा का सर्वप्रथम शस्त्र होती है राजमाता। एक राजा जब तक मुख भाव से अपने सभासदों के अंतर को नहीं पढ़ सकता, वो राज्य में छिपे अपने शत्रुओं को भी नहीं ढूंढ सकता है। राजा मृगया के लिए निकलता है तो अपनी प्रजा की स्थिति को अपनी आंखों से निहारता है, उनके सुख दुख स्वयं निहारता है। जब कोई रोता हुआ न्याय मांगने आता है तो उसके रोने की ध्वनि सुनने के साथ साथ उसकी पीड़ा को देखना भी होता है राजमाता। एक नेत्रहीन व्यक्ति ये सब कैसे कर पाएगा? इन्हीं सब कार्यों के लिए महामंत्री, सेनापति, मंत्रिमंडल ये सब होते हैं महामंत्री विदुर। क्षमा कीजिए राजमाता। महामंत्री, मंत्रिमंडल, सेनापति आदि सब राजा के अनुचर होते हैं। राजा के पीछे चलना इनका कर्तव्य होता है। जिस देश का राजा अशक्त होता है उस देश में मंत्रिमंडल, प्रजा आदि उद्दंड हो जाते हैं। अतः धर्म का मत यह है कि संपूर्ण और सर्वगुण संपन्न बनना एक राजा का उत्तरदायित्व होता है। और वो आप है विद्वान विदुर। अवश्य आप स्वयं को ही राजा बनने योग्य मानते होंगे। गांधार युवराज, युवराज शकुनी के बाद का उत्तर दो महामंत्री विदुर। कंटक का कार्य वृक्ष की रक्षा करना होता है राजमाता। स्वयं पुष्प का स्थान लेने की ना तो उसमें इच्छा होती है ना ही शक्ति। मैं भी इस राष्ट्र वृक्ष का ऐसा ही एक कंटक हूं। जब जब राष्ट्र के हित का प्रश्न आएगा मैं अवश्य चुप जाऊंगा। ज्ञात है मुझे ईश्वर को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, कांटों को सबसे पहले फेंक दिया जाता है, परंतु मुझे उसका दुख नहीं। कंटक बनने का उत्तरदायित्व मैं सदैव वहन करता रहूंगा। राजमाता, हस्तिनापुर के राज सिंहासन के प्रति विदुर की श्रद्धा और समर्पण पर मुझे कोई संदेह नहीं है। यथार्थ कह रहे हो तुम गंगापुत्र, किंतु ये सिंहासन भी तो अब रिक्त नहीं रह सकता। इसलिए मेरा मत है कि ज्येष्ठ भ्राता पांडु का राज्याभिषेक होना चाहिए। महामंत्री विदुर ने सत्य ही कहा कि एक जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति राजा बनने के लिए योग्य नहीं होता। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तब उन्होंने बताया कि नेत्र तो राजा के प्रथम शस्त्र होते हैं, कि जब तक राजा अपनी आंखों से अपनी प्रजा के दुख को देखेगा नहीं, तब तक वो उनके दुखों का निवारण कैसे कर पाएगा। कि जब कोई न्याय मांगने आता है तो उनके रोने की आवाज तो सुननी होती है, लेकिन साथ में उनको देखना भी होता है, तब जाके राजा को उनके दुखों का पता लगेगा और उनके दुखों का निवारण करेंगे।
तो यही बताया महामंत्री विदुर ने कि नेत्र तो राजा का प्रथम शस्त्र होना चाहिए। जब मामा शकुनी ने उन पर इल्जाम लगाया कि तो आप चाहते कि आप संपूर्ण है और आपको राजा बना दिया जाए, तब उन्होंने कहा कि मैं तो एक कंटक हूँ। जैसे एक कंटक का कार्य होता है कि पुष्प की या वृक्ष की रक्षा करना, ऐसे ही मेरा कार्य भी सिर्फ यही है, हस्तिनापुर की रक्षा करना। मुझे ये भी पता है कि जब हम किसी भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं तब कंटक को सबसे पहले निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन मुझे उसका कोई दुख नहीं और मैं अपना जो धर्म है वो मरते दम तक निभाता रहूंगा। यही कहना चाहते हैं महामंत्री विदुर। और महामंत्री विदुर ने जो दृष्टांत दिए हैं वो भी बहुत बढ़िया दिए, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और सच में स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि ऐसा क्यों कि जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति कभी राजा नहीं बन पाता। तब जब महामंत्री विदुर ने जब एक्सप्लेन किया, डिटेल में समझाया, तब जाके पता लगा, एग्जाम्पल के साथ समझाया, तब पता लगा कि नहीं, उनकी बात सत्य है। जय श्री राम।